दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में चलिए एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां अंधेरा सिर्फ दिखाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। आज हम एक बेहद ही खौफनाक और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली क्षेत्रीय लोक कथा की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों से अलाव के चारों ओर बस फुसफुसाकर सुनाई जाती है। छलावा की वो खौफनाक रात। ये महज एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा खौफ है जिसने कई पीढ़ियों की रातों की नींद उड़ा रखी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, बाहर घुप अंधेरी रात हो, मौसम पूरी तरह खराब हो और तभी कोई अनुभवी बुजुर्ग बिल्कुल शांत आवाज में ये चेतावनी दे। जो कोई भी बरसात की रात में उस जंगल में कदम रखता है वो कभी लौटकर नहीं आता। रोंगटे खड़े हो गए ना? ये कोई आम चेतावनी नहीं है, ये एक ऐसा अटल सत्य है जिसे उस इलाके के लोग अपनी रगों में महसूस करते हैं। जब कोई ये बात कहता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ साफ झलकता है, और यही खौफ हमारी आज की इस दिलचस्प चर्चा का मुख्य आधार है। ठीक है, चलिए इस घटना की गहराई में चलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी रात से जो सच में किसी बुरे सपने जैसी लगती है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। आसमान में घने काले बादल, रह रहकर कड़कती तेज बिजली और उबड़-खाबड़ कच्चे रास्ते पर चरमराती हुई एक बैलगाड़ी। कुछ गांव वाले, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं, रिठेरी गांव के मशहूर मेले की ओर जा रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, एक उत्सव का माहौल था। लेकिन तभी उस घने और डरावने जंगल के ठीक बीचों बीच उनकी गाड़ी अचानक रुक जाती है। जंगल का वो डरावना सन्नाटा, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और उल्लू की गूंज, ये सब मिलकर एक ऐसा खौफनाक माहौल बना रहे थे जो साफ साफ किसी बहुत बड़े खतरे का इशारा था। 0, 0। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जो आज तक एक तूफानी और बरसाती रात में उस जंगल में जाने के बाद जिंदा वापस लौट पाए। बिल्कुल सही सुना, 0। और सच कहूं तो यही वो आंकड़ा था जिसकी वजह से उस बैलगाड़ी को चला रहे रामू काका के चेहरे पर मौत का खौफ साफ छा गया था। जैसे ही आसमान से बारिश की पहली बूंद गिरी, रामू काका को वो पुरानी और डरावनी बातें याद आ गईं। उन्हें उसी पल एहसास हो गया कि उन्होंने अनजाने में साक्षात मौत के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। तो आखिर ये छलावा है क्या? आइए इसे समझते हैं। देखिए, छलावा कोई इंसान या कोई जंगली जानवर नहीं है। ये एक अलौकिक धोखा है, एक ऐसा जादुई और भयानक भ्रम जो शिकार को उसके ही दिमाग के जाल में फंसा लेता है और फिर हमेशा के लिए निगल जाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप लड़ सकें, ये तो आसपास का पूरा माहौल ही बदल देता है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये अदृश्य शक्ति सिर्फ और सिर्फ बारिश के दौरान ही इस जंगल में जागती है। जो भी इस बारिश में फंसा, समझ लीजिए वो इस छलावे का शिकार बन गया। अब देखते हैं कि परिस्थितियां कितनी तेजी से बिगड़ती हैं। ये पूरा घटनाक्रम सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पहले ही मिनट में तेज बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है, जो रामू काका के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी थी। घबराहट में 5वें मिनट तक वे लोग तुरंत फैसला लेते हैं और बैलगाड़ी को वापस गांव की तरफ मोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन छलावा अपना खेल शुरू कर चुका था। ठीक 10वें मिनट में बिना किसी आंधी या तूफान के सामने विशाल पेड़ घिरे हुए मिलते हैं। रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें वापस नहीं जाने देना चाहती थी। वे उस जंगल में अब पूरी तरह से कैद हो चुके थे और उनके पास उस डरावने कब्रिस्तान वाले रास्ते पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। जब पीछे लौटने का रास्ता बंद हो गया तो मजबूरी में उन्हें वो दूसरा रास्ता चुनना पड़ा, कब्रिस्तान का रास्ता। और यहीं से खौफ का एक नया अध्याय शुरू होता है। वहां के पुराने टेढ़े मेढ़े पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे अजीबोगरीब हाथों ने आसमान की तरफ उंगलियां उठा रखी हों। काई से ढकी टूटी दीवारों के पास से गुजरते ही हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई, मानो किसी ने एकदम से अपनी सांस रोक ली हो। और फिर वो आवाज, कब्रों से मिट्टी खिसकने की सरसराहट और दूर अंधेरे से आती किसी के कराने की भयानक आवाज। पूरी बैलगाड़ी में एक ऐसा मुर्दा सन्नाटा छा गया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अब इस घटनाक्रम में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ठीक इसी खौफनाक मोड़ पर कहानी में एक नया पहलू सामने आता है। एक रहस्यमयी बुढ़िया अचानक बैलगाड़ी के ठीक सामने आ खड़ी होती है। उसके हाथ में एक लालटेन थी जिसकी रोशनी बहुत ही अजीब और पीली सी थी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखें बिल्कुल गहरी अंधेरी गुफाओं जैसी, जिनमें मानो कोई बहुत पुराना राज दफन हो। वो इतनी खौफनाक लग रही थी कि बैल भी डर के मारे ठिठक गए और एक कदम भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हम सब जानते हैं कि जानवरों की छठी इंद्रियां इंसानों से कहीं ज्यादा तेज होती हैं
और वो बेजुबान जानवर समझ चुके थे कि सामने जो खड़ा है वो कोई इंसान नहीं है। तो अब सवाल ये है कि छलावा अपना शिकार आखिर करता कैसे है। सच तो यह है कि ये सीधे तौर पर कोई बल प्रयोग नहीं करता, बल्कि धोखे का इस्तेमाल करता है। उस बुढ़िया ने बड़ी ही चालाकी से खुद को एक मददगार के रूप में पेश किया। उसने गांव वालों के जंगल के डर का फायदा उठाया और उन्हें सुरक्षित तरीके से मेले तक पहुंचाने का लालच दिया। उसने उन्हें एक संकरी सुनसान पगडंडी पर जाने की सलाह दी और डरे हुए गांव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे उस पर भरोसा कर लिया। उन्होंने ठीक वही किया जो छलावा चाहता था। वे खुशी खुशी उस जाल में प्रवेश कर गए, ये सोचकर कि अब वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन वो सफर सुरक्षित बिल्कुल नहीं था। जैसे जैसे बैलगाड़ी उस पगडंडी पर आगे बढ़ रही थी, डर हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ता जा रहा था। दोनों तरफ घनी झाड़ियां, टहनियों के टूटने की भयानक आवाजें और सबसे डरावनी बात, उन्हें लगातार ये महसूस हो रहा था कि कोई उनके ठीक पीछे पीछे चल रहा है, कोई छुपकर उन पर नजर रखे हुए है। वो एहसास इतना स्पष्ट और इतना खौफनाक था कि हर किसी की धड़कनें उनकी छाती फाड़कर बाहर आने को बेताब थीं। बारिश का कहर और वो पीछा करने वाला साया, ये एक ऐसा मानसिक प्रताड़ना का खेल था जो उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ रहा था। और फिर आखिरकार वे मेले में पहुंच ही गए। ढोल नगाड़ों की दूर से आती आवाज सुनकर वे सच में खुश हुए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेले के अंदर कदम रखा, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल गया। पहली झलक में वहां अजीब सी पीली रोशनी थी। दुकानें सजी थीं, लेकिन कोई इंसान नहीं था। एक बिल्कुल अस्वाभाविक सन्नाटा पसरा था। लेकिन कुछ ही पलों में जैसे उनकी आंखों से एक पर्दा हट गया, वो खौफनाक सच्चाई सामने आ गई। वो दुकानें इंसानों से नहीं बल्कि भयानक कंकालों से भरी थीं। वहां राक्षस और पिशाच भटक रहे थे और नफरत से भरी भूखी आत्माएं उन्हें घूर रही थीं। वे एक इंसानी मेले में नहीं बल्कि सीधे भूतों के मेले में खड़े थे। और बात सिर्फ अजीब दिखने वाले दुकानदारों तक सीमित नहीं थी। इन दुकानों पर जो सामान बिक रहा था, जरा उस पर गौर कीजिए। वहां कोई खिलौने या मिठाइयां नहीं थी। वहां इंसानी खोपड़ियां सजी हुई थीं। पुराने जंग लगे मोमबत्ती स्टैंड रखे थे जो किसी बहुत ही प्राचीन और शैतानी दुनिया का हिस्सा लग रहे थे। ये खौफनाक सामान चीख चीख कर बता रहा था कि वे अब इंसानों की दुनिया से बहुत दूर किसी ऐसी भयानक जगह आ चुके हैं जहां जीवन नहीं बल्कि साक्षात मौत का व्यापार होता है। ठीक इसी पल केशव और रामू काका के दिमाग में खतरे की घंटियां पूरी ताकत से बजने लगती हैं। उनके मुंह से बस यही शब्द निकलते हैं, हम एक छलावे में फंस चुके हैं। वो बुढ़िया भी एक छलावा ही थी। जरा उस भयानक एहसास की कल्पना कीजिए जब उन्हें समझ आया कि वो संकरी पगडंडी, वो बुढ़िया की मदद, वो सब कुछ एक बहुत बड़े और खौफनाक नाटक का हिस्सा था। उन्हें बहुत बुरी तरह फंसाया गया था। उनके डर का फायदा उठाकर उन्हें सीधे सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया गया था। और ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि छलावे का ये जाल असल में कितना मजबूत और भूल भुलैया जैसा होता है। अपनी जान बचाने के लिए गांव वाले बैलगाड़ी में कूदते हैं और पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाते हैं। वे उस अंधेरे जंगल को चीरते हुए अंधाधुंध भागते हैं, ये सोचकर कि वे बहुत दूर निकल आए हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद वे फिर से उसी जगह, उसी भूतों के मेले के ठीक सामने खड़े होते हैं। यह एक अंतहीन चक्र था। वे चाहे किसी भी दिशा में भागें, रास्ता घूम फिरकर वापस उसी खौफनाक मेले में आके खत्म होता था। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तब रामू काका को लोक कथाओं का वो सबसे अहम नियम याद आता है। इस अजेय लगने वाले छलावे की सिर्फ और सिर्फ एक ही कमजोरी थी, और वो थी बारिश। जी हाँ, ये पूरा भ्रम, ये खौफनाक मेला, वो आत्माएं, इन सब का अस्तित्व आसमान से गिरती बारिश की बूंदों से जुड़ा हुआ था। ये सब तभी तक सच था जब तक बारिश हो रही थी। अब ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि शुरुआत में रामू काका बारिश की पहली बूंद को देखकर इतने खौफजदा क्यों हो गए थे। लेकिन परेशानी ये थी कि बारिश तो अभी भी लगातार हो रही थी और अब छलावे ने अपना खेल खत्म करने का फैसला कर लिया था। वो सभी खौफनाक आकृतियां, वो पिशाच और कंकाल, उन्होंने अपना रूप छोड़ दिया और अब वो धीरे धीरे बैलगाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। उनकी आंखों में इंसानों के लिए एक अजीब सी नफरत और सदियों पुरानी भूख साफ दिखाई दे रही थी। चारों तरफ से वो मौत के दूत उनके करीब आ रहे थे। बचने का कोई रास्ता नहीं था, कोई उम्मीद नहीं बची थी। गांव वालों ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, ये मानकर कि बस यही उनकी जिंदगी का आखिरी पल है। मौत बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी। एक सेकंड की भी और देरी होती और सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन अचानक एक चमत्कार हुआ। एकदम से, जैसे किसी ने ऊपर से कोई स्विच बंद कर दिया हो,
बारिश रुक गई। आसमान से गिरती वो खौफनाक बूंदें एक झटके में थम गईं और उसी एक पल ने पूरी की पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। बारिश रुकते ही जो हुआ वो सच में एक बहुत बड़ी राहत देने वाला था। जैसे ही पानी गिरना बंद हुआ, वे सभी राक्षसी आकृतियां धुएं की तरह हवा में गायब हो गईं। वो भयानक मेला, वो अजीबोगरीब सजी हुई दुकानें, सब कुछ एक सेकंड में मिट गया, जैसे कोई बुलबुला फूट गया हो। गांव वालों ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं तो खुद को एक शांत, सामान्य जंगल में पाया। उनकी जान बच चुकी थी। उन्होंने बिना एक पल गंवाए वहां से गाड़ी दौड़ाई और सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। लेकिन उस रात के बाद उन्होंने कसम खाई कि वे जिंदगी में कभी भी भूलकर भी रिठेरी गांव के उस मेले में वापस नहीं जाएंगे। वो गांव वाले तो सच में बहुत किस्मत थे जो बच गए, लेकिन ये घटना एक ऐसा खौफ छोड़ जाती है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। जरा सोचिए, बरसात की रातों में उन अंधेरे और सुनसान रास्तों पर और कितने छलावे अपने नए शिकार का इंतजार कर रहे हैं। ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि प्रकृति के अंधेरे कोनों में अभी भी ऐसे बहुत से रहस्य छुपे हैं जिन्हें हम इंसान समझ ही नहीं सकते। शायद अगली बार जब रात के अंधेरे में बारिश शुरू होगी तो हम सब उस सन्नाटे को एक बिल्कुल अलग ही नजरिए से देखेंगे। आज के इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही। सुरक्षित रहें और हाँ, अंधेरे रास्तों से हमेशा सावधान रहें।